अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 की है। 7.3 एक्सरसाइज है। उम्मीद करती हूँ आप पहली दो एक्सरसाइजेस की वीडियो देख के आ रहे होंगे। फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट और परमुटेशन जो है वो आप देख चुके होंगे पहली दो एक्सरसाइजेज में। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। सबसे पहला लेटर है पाकपतन। ये मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी 7.2 में कहा था कि जिसमें ये वर्ड्स आपको इंग्लिश के नज़र आ जाए ना, इनमें से एक कंफर्म है कि एक आना ही आना है शॉर्ट के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने वर्ड्स वाले आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ड कौन सा है, पाकपतन। PAKPATTAN। नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो n हमारे पास 9 हो गया। अब वो ये कहता है कि हमारे पास 9 प्लेसेस हैं, आप इनको रीअरेंज करें। सबको यूज़ करना है आपने और कोई रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आपने इसको बार बार यूज़ करना है और 9 से ही एक अगेन आप कितने लेटर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो रेपिटिशन तो इसके अपने अंदर है। जैसे ये देखें, P 2 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, फिर A 1 2 3 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, फिर T आपके पास रिपीट हुआ हुआ है। अगर मैं इनको कोई साइन दे दूँ, जैसे मैं इसको कह दूँ इस T के ऊपर डॉट है, तो T और T के ऊपर जो डॉट लेटर है ये बार बार रेपिटिशन में तो आपको नज़र आएगा। मतलब इस लेटर के अंदर खुद से रेपिटिशन है, हम बाहर से कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहे। तो हमने पहले ये देखना है कौन सा लेटर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे P इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, P कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स। इसी तरह लेटर A इज़ रिपीटेड, ये भी हमारे पास 3 टाइम्स है, बल्कि 1 2 और 3। उसके बाद लेटर T कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है वो भी आप लिखेंगे, वो हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, अब कौन सा लेटर है जो बिल्कुल रिपीट नहीं हुआ हुआ, एक K है और KN है। ठीक है, ये 2 रिपीट नहीं हुआ। तो इन क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले क्या करना है, जो लेटर रिपीट हुए हैं वो आपने लिख लेना है। ठीक है, अब आपने लिखना है रिक्वायर नंबर ऑफ परमुटेशन। बड़ा आसान है, इसमें कोई परमुटेशन का फॉर्मूला भी नहीं लिखना। आप लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन इज़ जो आपके पास डिजिट है, ठीक है, जो कंप्लीट नंबर है, टोटल जितने भी आपके पास लेटर हैं उनका फिक्टोरियल ऊपर और जितने रिपीट हुए में उनका फिक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर आंसर बन जाए। आप कैलकुलेटर से आंसर कैलकुलेट कर लें। अब कोई बच्चे के जहन में आ गया कि मिस जो रिपीट नहीं हुए उनको हमने क्यों नहीं कंसीडर किया। बेटा उनको भी कंसीडर किया है। जैसे देखें, N एक दफ़ा रिपीट हुआ है, K एक दफ़ा रिपीट हुआ है, तो उनका भी एक्चुअली हम फिक्टोरियल लिखते होते हैं। चूँकि 1 फिक्टोरियल 1 होता है इसलिए वो लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ लेटर का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने ही आपके पास रिपीट के डिजिट होंगे ना उनका फिक्टोरियल आपने लिख लेना है। तो इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रैक्शन 9 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फिक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 3 फिक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 फिक्टोरियल। डायरेक्ट आपने आंसर लिखना है, कोई अलग अलग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम टोटल 1500 बल्कि 15,120 लेटर्स हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब करते हैं जी नेक्स्ट इसका पाकिस्तान। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने हमें दिया हुआ है पाकिस्तान। तो इसमें भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ लेटर लिख लें या N लिख लें, N इज़ इक्वल्स टू, ये हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 फिक्टोरियल आ गया। अब देखते हैं कौन कितनी दफ़ा हमारे पास रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो A नज़र आ रहा है। ठीक, P तो रिपीट ही नहीं हुआ हुआ, A लिखेंगे। A इज़ रिपीटेड 2 टाइम, K रिपीट नहीं हुआ, I रिपीट नहीं हुआ, S रिपीट नहीं हुआ और T रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ A रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन 8 फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल। ठीक है, अगर कैलकुलेटर ख़राब है तो फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आप पहले समझ चुके हैं कि आपने इसको कैसे करना है। ये हमारे पास 8 फिक्टोरियल है डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आंसर आ गया 20160। ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिपीट नहीं हुए वे उनको आप लिखें, बिल्कुल इतना भी बिल्कुल ठीक बनेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं जी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन है मैथमेटिक्स। तो पहले इसके नंबर हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसके टोटल 11 मार्क्स हो गए, मार्क्स कह रही हूँ 11 नंबर हो गए। अब हमने देखना है कौन सा लेटर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। सबसे पहले हमने लिखना है एम रिपीट्स 1 2 2 दफ़ा। ठीक है, और ए रिपीटेड या रिपीट्स आ जाएगा 1 2, ये भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास कौन सा लेटर रिपीट हुआ हुआ है, टी 1 2, टी रिपीट्स 2 टाइम। अच्छा, उसके अलावा एच नहीं रिपीट हुआ हुआ, ई भी रिपीट नहीं हुआ हुआ, सी भी नहीं और एस भी नहीं, बस जो रिपीट है वो लिख लिए। लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन इज इक्वल्स टू 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर लेते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, वैसे 2 ही होता है तो 2 ही लिखते जाते हैं। ये आ गया हमारे पास आंसर। आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर आया है जी 498960। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करेंगे जी नेक्स्ट लेटर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है असैसिनेशन। अब इसमें देखते हैं क्या रिपीटिशन है। ये जो हमारे पास रिपीट हो रहा है, ए इज़ रिपीटेड। अब ए अगर आप काउंट कर लें तो ये देखें 1 2 और 3 दफ़ा ये रिपीट हुआ हुआ है। एस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ है। एस देखें तो 1 2 3 4, एस इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स। इसी तरह हम देखेंगे एस के बाद ए तो हम काउंट कर चुके हैं, आई 2 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, आई इज़ रिपीटेड या आई इज़ रिपीटिंग, वो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स। उसके बाद एन आता है, एन हमारे पास ये भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, बाकी हमारे पास टी और ओ वो सिर्फ 2 दफ़ा मतलब 1 दफ़ा आए हुए हैं, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन। तो रिक्वायर परमुटेशन क्या बन जाएगी, टोटल नंबर तो हमने काउंट ही नहीं किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एन हमारे पास 13 था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 108108000। ठीक है, तो ये इतने लेटर्स आप बना सकते हैं। देखिए इतने ज़्यादा बन सकते हैं, हमें लगता होता है कि शायद कोई 100-200 ही बनेंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा लेटर्स बन सकते हैं अगर इन्हीं लेटर्स को हम यूज़ करें, वर्ड्स को यूज़ करें, तो हमारे पास इतने ज़्यादा लेटर्स बन सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा है हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड पानामा कैन बी मेड इफ़ पी इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। वो कह रहा है कि पहले तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास कितने डिजिट हैं। उसने कहा 6 हैं। अब पानामा के लिए 1 2 3 4 5 6, वो कह रहा है पी को फिक्स करते हैं। अब पी को फिक्स करने से क्या हुआ, हमारे पास टोटल एन क्या बच गया 5, 1 2 3 4। अब 5 जगह जो हैं वो बच गई हैं और लेटर भी हमारे पास 5 ही आए हैं। ठीक है, अब पी को आप समझेंगे अपनी तरफ से कि ये इसमें है ही नहीं है। ठीक है, अब ये अनामा से आपने लेटर बनाना है। ठीक है, क्योंकि पी फिक्स है, बाकी आपने चेंज करने हैं। अब इसमें देखें कि ये लेटर कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि ए इज़ रिपीटेड, ए हमारे पास 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, बाकी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन 6 नहीं आएगा। क्यों 6 नहीं आएगा, क्योंकि आपने पी फिक्स कर दिया ना। उसने कहा पी फिक्स कर दें, पी फिक्स किया तो एक नंबर भी चला गया और एक जगह भी चली गई।
अब इसको नहीं आप छेड़ सकते, बाकी कितने आपके पास ही नज़र आ रही हैं लाइंस, 5, ठीक है, तो इसको आप छेड़ सकते हैं। तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 20 आंसर। ठीक हो गया। मैंने आपको पहले कहा है कि जो नहीं रिपीट हो रहे उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप बिल्कुल भी ना लिखें, क्योंकि 1 फैक्टोरियल आता है, वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपका रिक्वायर आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम उसी तरह से है। उसने कहा हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड अटैग्ड कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिनस विद सी एंड एंड विद के। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह 8 वर्ड्स की जगह इसमें आपने सी और के फिक्स कर देना है, बिगिन विद सी एंड एंड विद के, ठीक है। ये हमने फिक्स कर दिया। अब कितनी स्पेसेस बची हैं, 1 2 3 4 5 6, अब हमारा एन आ गया 6। अब इन वर्ड्स में से हमने सी और के को समझना है कि ये है ही नहीं है, और ये लकीली रिपीट भी नहीं हो रहे, तो जो रिपीट हो रहे हैं हम वो लिखेंगे, ठीक है। ए इज़ रिपीटेड, 1 2 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है। इसी तरह टी इज़ रिपीटेड, ये भी 2 टाइम्स हुआ हुआ है। ई और डी एक दफ़ा हुआ है, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन, वो आ जाएगी हमारे पास 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो 1 1 तो हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने पहले ही बताया। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल स्टार्ट में आपने कैसे करना है। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया हमारा, ठीक हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बड़े मेथड आपको बड़ी जगह पे मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ईजीएस्ट मेथड बताऊँ, अगर आपको वो समझ आ जाती है तो। स्टेटमेंट ये है कि हाउ मेनी numbers greater than this number can be formed from the digit 0 2 3 4। उसने क्या 10 लाख से ग्रेटर डिजिट आपने बनाने और यूज़ आपने यही लेटर करने हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई हम ग्रेटर वाली तो ऑप्शन रखते ही नहीं, हम ये रखते हैं कि इन डिजिट से हम कितने के डिजिट्स और बना सकते हैं। अब वो ग्रेटर हो या लेस हो, सब इंक्लूड करते हैं पहले, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि अगर हम बारी बारी, आपको याद है क्वेश्चन आपने 7.2 में किया था, आप बारी बारी डिजिट उसमें पुट करते थे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जबकि हमें रेपिटेशन नज़र आ रही है। अभी हम रेपिटेशन वाला काम करें तो इसको हम इसी थ्रू से करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टूज़ कितने हैं, 3। नंबर ऑफ थ्रीज़ कितने हैं, वो 1 है। नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, वो हमारे पास आ गए 2, ठीक है। हम लिखेंगे टोटल परमुटेशन, क्योंकि रिक्वायर्ड तो हमें ये नहीं है ना। टोटल परमुटेशन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय रिपीटेड, याद है ना, ये भी हमने अभी यही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने यही काम करना है और हमने इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 420, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये तो आ गया कि इन डिजिट से टोटल जितने भी बन सकते हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है कि अगर इसमें से हम 10 लाख से लेस वाले सारे निकाल दें तो बाकी ग्रेटर ही बच जाएंगे ना। अब हम लेस वाली ऑप्शन निकालते हैं। लेस वाली के लिए अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये देखें 7 डिजिट्स की। अगर हम ये कहें कि ज़ीरो को मैंने फ़िक्स कर दिया, वाहिद ज़ीरो है जो यहाँ पे फिक्स होगा, तो 10 लाख से कम बनेगा डिजिट, क्योंकि आपको पता है इसको तो आप 10 बोलते हैं, इसको आप 01 बोलते हैं। तो कोई भी डिजिट जिसके आगे ज़ीरो लग जाएगा तो वो 6 डिजिट का बन जाएगा, 7 का नहीं बनेगा। 7 का नहीं बनेगा तो 10 लाख से ग्रेटर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम ये ले लेते हैं, हम कहेंगे नंबर लेस देन 10 लाख आर टू बी फॉर्म्ड। अच्छा जी, अच्छा ये हम इसको ऐसे लिख देंगे, हम लिखेंगे जी, चलिए इसको मैं प्रॉपर आपको लिख के बता देती हूँ। नंबर लेस देन 10 लाख number less than 10 lakh when 0 is on extreme left, 0 extreme left पे होगा and remaining digits are
2 2 2 3 4 4। ठीक है, हमने कहा कि ज़ीरो को एक्सट्रीम लेफ़्ट पे कर दें, बाकी को इधर कर दें। अब इसमें हम देखते हैं कि टोटल n हमारे पास अब क्या, 1 2 3 4 5 6। रेपिटिशन देख लें, नंबर ऑफ़ टूज़ हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ़ फोर्स हमारे पास 2 हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो परमुटेशन, क्योंकि ये भी रिक्वायर तो नहीं है और टोटल भी नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा, ये हमारे पास आंसर दे देगा जी 60। ठीक है, ये हमारे पास 60 आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन 10 लाख। टोटल जो आपने निकाले थे उसमें से 60 माइनस कर दें तो आपके पास 360 रिक्वायर आंसर आ जाता है। ठीक है, ये मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो हमने देखना है कि इंटीजर से टोटल जितने भी नंबर बनते हैं, फिर हमने देखा 10 लाख से कम जितने बनते हैं वो निकालिए, टोटल में से लेस वाले निकालिए तो बाकी ग्रेटर ही बचे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। ये डिजिट्स हैं 6 जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमने डिजिट बनाने हैं। इसके अंदर हमारे पास ये नंबर्स उन्होंने दिए हमें। अच्छा, उसके बाद वो कंडीशन भी लगाता है, वो ये कहता है हाउ मैनी ऑफ देम विल बी बिटवीन दिस एंड दिस। इसके बिटवीन कितने नंबर हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन चूँकि 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट यहाँ तक है कि वो कह रहा है कि आप सबको यूज़ करें, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप बताएं कितने डिजिट बनेंगे। दूसरा पार्ट ये है कि हाउ मैनी, अब इनके दरमियान कितने बनेंगे। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह के टोटल आपके पास डिजिट्स कितने हैं, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं। टोटल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, अब रिपीटिशन वाले भी हमने लिखने हैं। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ टूज़, वो 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं। नंबर ऑफ़ थ्रीज़, वो भी 2 दफ़ा हैं। नंबर ऑफ़ फोर्स, वो भी 2 दफ़ा हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल परमुटेशन क्या आ जाएगी, टोटल परमुटेशन आ जाएगी 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 90। अब ये एक ख़त्म हो गया। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ठीक है, आपको समझाने के लिए लाइन लगाइए, आप इसी के साथ नंबर 2 लिख के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, उसको पता चल जाए कि इसने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अच्छा जी, अब उसने कहते वी नीड द नंबर बिटवीन 4 लाख टू 43 लाख। 4 लाख से 43 लाख के दरमियान कितने नंबर बनते हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, एक तो जब उसने बिटवीन की बात की है, बिटवीन की बात की है ना, तो हमें 4 लाख से लेके 42 तक देखना है, क्योंकि 43 तक तो ख़त्म हो गए ना, जो नंबर स्टार्ट होंगे। ये देखें 40 लाख से 4 लाख से स्टार्ट हुए, फिर 41 लाख आ जाएगा, फिर 42 लाख आ जाएगा, फिर 43 से एक भी डिजिट ऊपर नहीं जाएगा और यहीं पे रुक जाएगा। समझ आ गई ना आपको ये बात। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे, क्योंकि 1 तो हमारे पास डिजिट्स में है ही नहीं, तो 41 वाली कंडीशन निकल गई, 40 और 42 की बच गई। ठीक है, अच्छा जी, हम ये कहेंगे द नंबर्स लाई बिटवीन 40 एंड 43 लाख आर ओनली ऑफ दैम, यहाँ लिख देंगे ओनली 42। अब 2 जगह आपने ऑक्यूपाई कर ली, 1 2 3 4 एंड, अच्छा एंड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 40 वाला भी निकल जाएगा, 0 नहीं है हमारे पास, सिर्फ 2 है अपने रिक्वायर्ड डिजिट्स में। ठीक है, ओनली 42, हम लिखेंगे ओनली 42 बी द रिक्वायर्ड नंबर्स वेयर, अब 2 हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया है, 2 3 3 और एक दफ़ा 4 भी यूज़ कर चुके हैं हम, तो एक 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हैं। देखें, उसने कहा है कि 4 लाख से 4 लाख से 4,30,000 के दरमियान आपने बनाना है। ठीक है, तो 4 लाख से अगर 43 तक हम चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है,
4,10,000, 4,20,000, 4,30,000, ये वाली रेंज आएगी ना इनके दरमियान। 1 वाली इसलिए कंसिडर नहीं होगी क्योंकि जो नंबर उसने दिए उसमें 1 नहीं है। फिर 43 भी यूज़ नहीं करना क्योंकि उसके दरमियान उसने कहा इनको इंक्लूड करने को नहीं कहा, सिर्फ 42 बचता है। तो 42 में 4 भी हमने ऑक्यूपाई कर लिया, 2 भी कर लिया। जो उसने पूरे हमें डिजिट दिए हुए थे वो ये थे ना 333 और 44, इस तरह से ये उसने दिए हुए थे। एक 4 यूज़ कर लिया, एक 2 मैंने यूज़ कर लिया, उनको फिक्स कर दिया, ठीक है। पीछे क्या बचा 2, 334, ये हमारे पास डिजिट बच गए, ठीक है, ये बच गए। अब इनकी परमुटेशन आपने देखनी है। टोटल हमारे पास n क्या हो गया 4, नंबर्स ऑफ 2 तो हमारे पास रिपीट ही नहीं हो रहा, सिर्फ नंबर ऑफ 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इजी है, अगर आपको ये समझ आ जाए ना तो ये बड़े आसान आपको लगेंगे करने के लिए। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, सुनने में मुश्किल लग रहा होगा आपको। उसने कहा 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, ठीक है। क्लब के टोटल मेंबर क्या हो गए हमारे पास 11। अच्छा, फॉर्म 4 कमेटीज़, वो 4 कमेटीज़ बना रहे हैं ऑफ 3, 4, 2, 2 मेंबर्स, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं मेंबर्स ऑफ फर्स्ट कमेटी, थ्री members of second committee, 4 members of third committee is 2, member of fourth committee is 2। ये देखिए उसने खुद ही बता दिया ना 3, 4, 2, 2, ठीक है, ये आ गया। अब उसने क्या है सो दैट नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, मतलब जो एक में चला गया वो दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज़, ठीक है। सबसे आसान इसका आपके पास रिक्वायर आंसर आप लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन, या आप लिख सकते हैं रिक्वायर नंबर ऑफ कमेटीज़, यह आ जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर आपने पकड़ना है, ठीक है, और इससे डायरेक्ट आपने आंसर बताना है। मैं चूँकि साथ साथ कर रही होती हूँ तो मैं आपको ये भी करके बता देती हूँ कि ये आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये हम सबसे पहले आप फ्रैक्शन वाला लिख लें 11 फैक्टोरियल, याद रखिएगा खाली 11 नहीं है, ठीक है, तो इसमें एहतियात कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, कोई ज़रूरत नहीं है स्टेप बाय स्टेप करने की क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। आप एकदम बस ऐसे कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लिखिएगा क्योंकि ये शॉर्ट के लिए आएगा, शॉर्ट के लिए पहले इसकी हम शक्ल बना चुके हैं, इससे ज़्यादा की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, टोटल हमारे पास हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ DCOs, ठीक है, ये 11 आ गया, ये हमने लिख लिया। अभी तक हमें सिर्फ यही पता चला। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल व्हेन 2 पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर। अब 2 निकल आए हैं दोस्त, उन्होंने राउंड टेबल पे बैठना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ज़रा बताएं इनकी अरेंजमेंट क्या होगी। ये जो राउंड टेबल वाले क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जितने आपके DCOs हैं आपने पहले तो उससे एक कम लेना है, ठीक है। उसकी लॉजिक मैं आपको भी समझा देती हूँ। जब आपके पास ना स्क्वायर टेबल होता है या रेक्टेंगुलर टेबल होता है, घर में डाइनिंग टेबल आपके होंगे, आपको यहाँ पे पता होता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना बैठना है। आपको पता है कि यहाँ पे बैठेगा बंदा, एक यहाँ बैठेगा, 2 यहाँ बैठेंगे, 2 यहाँ पे, और ये टेबल सेट हो जाएगा। अब ये राउंड टेबल है, अब मुझे बताएं आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे बैठना। कोई एज नहीं है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी कोई बैठ सकता है। तो हमेशा सपोज किया जाता है कि हमने एक बंदा फिक्स कर देना है जिससे टेबल स्टार्ट होगा। जैसे आप समझ लें हेड ऑफ़ द हाउस को आपने फिक्स कर दिया कि अब्बा जी इधर ही बैठेंगे, अब सारे उनके इर्द गिर्द बैठेंगे। समझ आ गई ना आपको ये बात। इसमें तो ये हेड ऑफ़ स्टेट की सीट पहले फिक्स होती है, हेड ऑफ़ स्टेट सॉरी कह रही हूँ, हेड ऑफ़ द हाउस का आपको पता होता है कि उसने बैठना इन एजिस पे है, ठीक है ना। अगर हम इसको एक जनरल सी चीज़ समझे तो इसीलिए जब आपने राउंड टेबल का ये याद रखिएगा, कभी भी जिक्र करना है तो एक बंदा फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि 11 में से ऑलरेडी आप 10 बंदों के लिए परमुटेशन देखेंगे कि इनको बार बार चेंज करेंगे, इस फिक्स बंदे को आपने हिलाएंगे।
घर में भी ऐसा होता है ना कि ये एक फिक्स बंदा, अब्बा जी बैठ गए, दादाजी बैठ गए, वो नहीं जगह चेंज करेंगे। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो अपनी सीटें चेंज करेगा। ठीक है, ये हो गया। हम तो ऑलरेडी एक कम पे चल रहे हैं। अब हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं D1 एंड D2 बी द टू DCOs insist to sit together। ठीक है, ये भी हम या इंसिस्टिंग या इंसिस्ट जो भी आप लिखें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं कि अगर DCO1 और DCO2 इकट्ठे बैठें, ठीक है, अगर ये दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, सिट टुगेदर। अब आपके पास अगर आपने DCO1 को बिठा दिया यहाँ पे, DCO2 को यहाँ पे, तो जो 2 सीटें हैं वो फिक्स हो गई। अब आपने जब भी इनको मूव कराना है ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो मतलब आपकी एक और सीट फिक्स हो गई। आप ये समझें कि इनकी चेयर्स को नीचे से आपने बांध दिया, अब एक चेयर उठेगी तो दूसरी भी साथ ही उठेगी। ठीक है ना, इसी तरह से अब एक और नंबर कम हो गया, तो ये आ जाएगा जी टोटल 11 था, राउंड टेबल की वजह से एक कम हुआ, 2 सीटें आपको फिक्स करनी पड़ी तो दोनों मिलके एक सीट बन गई, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल का आंसर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ 362880। ठीक है, अच्छा अब DCO2 और DCO1 सिट्स टुगेदर। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 बैठ जाए, यहाँ पे 1 बैठ जाए, उससे फ़र्क तो पड़ जाएगा कि अगर ये मूव करेगा तो कोई बंदा DCO2 के साथ बैठ रहा है या 1 के साथ बैठ रहा है, तो ये भी आपके पास 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सेम यही। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल परमुटेशन कि DCO1 2 दोनों ही इकट्ठे बैठना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7, अंदाज़ा नहीं कर रही थी, चलें आंसर प्लस आंसर कर देते हैं, 725760, ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर। हम लिखेंगे टोटल ऑफिसर्स 12। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। ठीक है, अब राउंड टेबल की बात आ गई तो मैंने आपको कहा ना आपने एक कम लेना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल परमुटेशन ही वर्ड लिख लिया करें बेशक। टोटल परमुटेशन आ गया 11 फैक्टोरियल, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 11 फैक्टोरियल, और ये आंसर आ जाएगा 39916800। ये रिक्वायर आंसर। कितना आसान है। ठीक है, जो भी आपके पास टोटल नंबर दिया हो, जब भी वो राउंड टेबल की बात करे, एक कम का फैक्टोरियल आपने ले लेना है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, उसने कहा फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर। ठीक है, हम लिख लेते हैं जी टोटल गेस्ट। ठीक है, गेस्ट 14 आ गया। देयर आर 9 मेल्स, मेल्स कितने आ गए 9, और फीमेल्स कितनी आ गई 5, who are seated at 2 different tables so that the guest of one sex sit at one round table and the guest of the other sex at the second table. Find the number of ways in which all guests are seated. उसने अब ये क्या कहा है, उसने कहा है कि 2 राउंड टेबल थे, एक हमने मेल्स को दे दिया, एक फीमेल्स को दे दिया। अब राउंड टेबल हैं और उसने कहा है कि मेल्स एक तरफ बैठेंगे, फीमेल्स एक तरफ। बताएं टोटल परमुटेशन क्या होगी। देखें, जब राउंड टेबल की बात आ गई तो एक फैक्टोरियल कम, एक का कम, एक मतलब एक डिजिट कम फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे टोटल, या खाली आप लिख लें 5 फीमेल्स, यहाँ फीमेल्स सिट ऑन राउंड टेबल, वो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और वो हमारे पास आ जाएगा जी 24। ठीक है, 9 मेल्स सिट ऑन राउंड टेबल, 9 है तो एक कम का फैक्टोरियल आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, और वो हमारे पास बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल परमुटेशन। ठीक है, इसमें 24
+4320, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने टोटल आपसे पूछी है कि सबकी मिला के हमारे पास क्या होगी। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम इनको फैक्टोरियल्स को भी लिखेंगे, आपको याद है हम उसमें प्रीवियस में भी डिवाइडेड बाय में फैक्टोरियल्स को मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शंस नहीं है क्योंकि परमुटेशंस इनकी चेंज होंगी। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड। यहाँ पे आप लिख लें टोटल मैन। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो जो आपको इन्फो मिलती जाए ना, उसको साथ साथ लिख लिया करें। एट अ राउंड टेबल, अगेन वही राउंड टेबल की स्टोरी, इन सच अ वे दैट द नो 2 persons ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। वो इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी परम्यूटेशंस जो है वो निकाल लेंगे। अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है। उस प्रीवियस क्वेश्चन में 9 में उसने कहा था कि मेन और वुमेन जो है वो आपने अलग अलग टेबल्स पे बिठाना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है एक राउंड टेबल है, आपने बिठाना इस तरह से है कि अगर एक मेल है तो उसके साथ फीमेल होनी चाहिए, फीमेल के साथ फिर मेल होना चाहिए, मेल के साथ फिर फीमेल, इस तरह से ऑल्टरनेट बिठाना है। अब आपको ना किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। आपको पता है एक की सीट फिक्स करेंगे, मेल फिक्स करेंगे ताकि सारे उसके इर्द गिर्द बैठ जाएं, या आप एक फ़ीमेल फिक्स कर लें। इट्स अप टू यू। ठीक है, जिस जेंडर को आपने फिक्स करना है उसका एक नंबर आपने कम कर देना है। ठीक है, अगर हम एक आदमी फिक्स कर देते हैं, इफ़ वी फिक्स 1 man ऑन राउंड टेबल, परमुटेशन आ जाएगी, परमुटेशन फॉर मैन। अब मैन के लिए परमुटेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल मैन 5 थे, एक को फिक्स कर दिया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि 24 आ जाएगा। अब देखें, अब फीमेल को हम फिक्स नहीं करें ना, फीमेल सारी ही बैठेंगी और ऑल्टरनेट बैठेंगी। ठीक है, और वो टोटल 5 की 5 बैठेंगी। तो परमुटेशन फॉर वुमेन हमारे पास आ जाएगी 5 फैक्टोरियल विच इज़ 120। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल परमुटेशन, टोटल परमुटेशन आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज़ 2880। ठीक है, ये आपको आई होप सो समझ आ गई होगी कि एक ही टेबल पे बिठाना है तो एक बंदे को फिक्स करना पड़ेगा, या आप मेल को कर लें या आप फीमेल को कर लें, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सर्कुलर चेन के बारे में है, सर्कुलर रिंग के बारे में है। इन दोनों में से एक आपको ज़रूर नज़र आएगा। इसी से मिलती जुलती इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल है, उसको भी मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। करने में आप समझें कि हार्डली कोई 2 स्टेप हैं। और केस कैन 4 कीज़ बी अरेंज्ड इन आ सर्कुलर की रिंग। ठीक है, वो कह रहा है एक तो सर्कुलर की बात आ गई कि सर्कुलर की रिंग है हमारे पास, उसमें हमने 4 की चेन्स हैं। अच्छा, टोटल कीज़ 4 आ गया, उसको हमने अरेंज करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक को हमें फिक्स करना पड़ेगा, ये तो आपको पता चल गया ना। एक की चेन हमें फिक्स करके पहले यहाँ पे हमने की चेन डाल दी। अब बाकी जो आप डालेंगे ना 3, वो आप उनकी अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले सर्कुलर की वजह से एक तो कम फैक्टोरियल, हमारे पास 3 फैक्टोरियल आंसर बनता है। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ, अगर आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, कोई भी रिंग है, कोई भी आपके पास सर्कुलर चेन है, ये वो है जिसको आप हाथ से पकड़ सकते हैं ऐसे, की चेन को। ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट में आपको की चेन से समझाती हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास की चेन है। आई होप सो आपको समझ थोड़ी सी इसमें से आ जाएगी। ठीक है, ये एक की चेन है, मैंने ये कीज़ अरेंज कर दी कि ब्लैक वाली को मैंने यहाँ पे एक राइट साइड पे रखा, उसके बाद ये। ठीक है, अब मैंने इसकी अरेंजमेंट चेंज नहीं की, सिर्फ मैंने की चेन को ये ट्विस्ट करके ऐसे कर दिया। ये देखें, अब देखें ब्लैक वाली जो की चेन है उसका लेफ़्ट राइट चेंज हो गया ना, हालांकि मैंने इनकी अरेंजमेंट चेंज नहीं की। तो याद रखिएगा, ये जो नेकलेस होते हैं जो गले में पहने जाते हैं उसमें भी यही है ना, अगर आप नेकलेस को इस तरह से उलट दें तो बीड्स की डायरेक्शन बदल जाती है। जो एक चीज़ लेफ़्ट पे होती है वो एक्सट्रीम राइट पे चली जाती है, जो एक्सट्रीम राइट पे होती है वो लेफ़्ट पे चली जाती है। इसका मतलब है जब हम की चेन में या रिंग में
कोई भी बीड्स या कोई भी की चेन फिक्स करते हैं तो वो एट अ टाइम हमें 2 इमेज दे रही होती है। एक ये इमेज जो मुझे नज़र आ रहा है, एक अगर मैं इसको मिरर के आगे रखूँगी तो वो उसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट और राइट आपको पता है मिरर में चेंज होता है, तो वो डबल दे रहा होता है, वो ऑलरेडी डबल आपको दे रहा होता है। तो हमें इसको हाफ में कट करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ यही एक पॉइंट की बात है और इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है, बड़ा आसान काम है। करना हमने क्या है, हमने उनको ये कहना है कि हमारे पास चूँकि नंबर ऑफ टोटल कीज़ निकल आई, फिक्सिंग 1 की, एक की पहले हम फिक्स करेंगे जैसे अभी मैंने बताया था, फिक्सिंग 1 की, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा विच इज़ 6, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम ये कहेंगे रिक्वायर परमुटेशन। ज़्यादा इस पर सोचने की या लंबी लंबी लाइनें लिखने की या ये इवन फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जब सर्कुलर चीज़ होती है तो एक फिक्स हो जाता है, वो तो अब आप सीख चुके हैं। लेकिन अगर सर्कुलर, जैसे अब आप कहें कि मिस राउंड टेबल भी तो सर्कुलर था, लेकिन बेटा कभी ऐसा हुआ कि आपने राउंड टेबल उठा के हाथ में पकड़ा हो कि नीचे से हम चेक करते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये कीचेन में तो आप हाथ में पकड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि डबल इमेज दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भी है, 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या, हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स, तो हम लिखेंगे टोटल बीड्स आ गए 6, डिफरेंट कलर के। ये अब आपके पास नेकलेस है, 6 बीड्स आ गए और एक वो बीड जो आपने फिक्स करना है ये, ठीक है। एक आपने फिक्स किया तो आप लिखेंगे फिक्सिंग 1 बीड, तो ये 5 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 120, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर परमुटेशन 120 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 60। अब ये 2 किस कहाँ कहाँ आएगा, नेकलेस और सिर्फ कीचेन, इन 2 चीज़ों पे आपके पास आएगा। नेकलेस वाले क्वेश्चन पे और कीचेन में आंसर को 2 पे डिवाइड करना है, बाकी किसी सर्कुलर वाले को आपने डिवाइड नहीं करना, ठीक है। बाकी में सिर्फ एक फिक्स करके एक लेस की आपने फैक्टोरियल ले लेना है। आई होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं मुझसे अगर कोई कन्फ्यूजन हो, या एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर भी ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।